एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स नेशन। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस साल एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो बीकॉम कोर्स के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि फॉर्म कब आया है, फॉर्म कब तक रहने वाला है, फॉर्म के साथ क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, साथ ही साथ अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फॉर्म की फी कितनी होने वाली है, कोर्स की आपकी फी कितने होने वाली है, एंड कितनी सीट्स है, कि जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सको कि ठीक है मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं। ओके, एंड साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ने न्यू नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड रिलीज की है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, भले आप फॉर्म फिल करो ना करो, इट्स अप टू यू। ओके, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि ठीक है, अगर मैं प्लान भी कर रही हूँ तो मुझे पता हो कि मेरा फॉर्म इतने दिन रहने वाला है, मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, फॉर्म की फीस कितनी लगेगी। अगर अच्छा ठीक है, मेरा यहाँ पे मन नहीं है एडमिशन लेने का, बट मैं अगर फॉर्म एक सेफ साइड के लिए फिल कर दूंगी तो मेरे इतने ही पैसे तो जाएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको, ऑब्वियस सी चीज है। एंड आपके कोर्स की पूरी फीस कितनी होगी ये भी आप पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, एंड सारी इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करने के लिए आप हमारे वीडियोस को इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन भी मिल जाए करे टाइमली। यानी कि अगर फॉर्म लास्ट डेट हो तो एक लास्ट रिमाइंडर भी आपके पास घर तक मिल जाए आपको यूट्यूब पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज आपको कहाँ से ये देखने को मिलेगा या फिर आप कहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो विद्यापीठ का, तो इनकी वेबसाइट है, दैट इज mgkvp.ac.in। ओके, आप वहां पे जाओगे, वहां पे आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको महात्मा गांधी जी की एक पिक्चर मिलेगी, उसके नीचे बहुत सारे ऐसे ब्रैकेट्स होंगे या कह लो कॉलम्स होंगे, उसमें एडमिशन का होगा 25-26 करके। देन आप वहां पे क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा एंड एडमिशन ब्राउचर का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो एडमिशन ब्राउचर पे जाओगे तो ये वाला आपके सामने आ जाएगा, एंड रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आएगा। ओके, फॉर्म फिलिंग की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी गई है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा है। ओके, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, ये फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है, एवरीथिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले तो ये देखो कि फॉर्म कब आया है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, पेमेंट का क्या है सीन। ओके, सो बीकॉम तुम्हारा किस प्रोग्राम के अंदर आता है? बीकॉम तुम्हारा यूजी प्रोग्राम के अंदर आएगा, जिसकी फॉर्म फिलिंग की डेट फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, दैट कब से? 26 अप्रैल 2025 से, एंड लास्ट डेट क्या होगी? दैट इज 20 मई 2025। ओके, फिर पेमेंट कब करनी है फॉर्म की? जो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी पेमेंट कब कर सकते हो? 20 मई लास्ट उसकी भी डेट होगी। कभी कभी क्या होता है ना कि हमने पेमेंट किया, अनसक्सेसफुल शो कर दिया, तो क्या होता है तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम ग्रांट किया जाता है कि ठीक है 2-3 दिन तक आप चेक करो, अगर नहीं होगा तो आप वापस से पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुमने 20 से पहले ये सब चीजें की होंगी तो तुम्हारे पास टाइम रहेगा वापस से पेमेंट करने का, अगर सक्सेसफुल नहीं होती है तो। बट अगर तुम 20 को बैठोगे फॉर्म फिल करने, एंड भगवान ना करे तुम्हारे साथ ये हो कि तुम्हारी एप्लीकेशन की पेमेंट ही नहीं हो पाई, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा पेमेंट करने का। ओके, फॉर्म प्रिंटिंग की, एप्लीकेशन फॉर्म की तो वो तो 25 है, तो वो तो कोई वो नहीं है। ओके, देखो टेंटेटिव डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, तो बेसिकली बीकॉम का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इस बार नहीं होगा, जो भी एडमिशन होगा तुम्हारे मेरिट के बेसिस पे होगा। अब मेरिट किसकी कंसिडर करेंगे, 10th की कि 12th की? तो 12th की मेरिट को कंसिडर करेंगे। अब बहुत लोग का होगा कि हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया, हम फॉर्म ही कैसे फिल करेंगे एंड ऑल, क्योंकि सीबीएसई वालों के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, सिर्फ यूपी बोर्ड के रिजल्ट आए हैं। तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, आप अपीयरिंग डाल के अपने फॉर्म को फिल करोगे, या फिर रिजल्ट अवेटेड के ऑप्शन में डाल के। ठीक है, एंड जब फॉर्म फिल करोगे, जब अपीयरिंग डाल दोगे, तो आपसे मार्क्स वगैरह तो पूछेंगे नहीं, बट बेसिक डिटेल आप कहाँ से किया, आपका कौन सा सीबीएसई या आईसीएसई है यही, या किस इंस्टीट्यूट से किया, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, इतनी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ओके, 12th के नाम पे। सो फॉर्म फिल कर लेना, ये मत सोचना कि मेरे पास तो है ही नहीं तो मैं फॉर्म ही कैसे फिल करूं, अपीयरिंग पे भी फॉर्म फिल होता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे एनए दिया है नल, क्योंकि एग्जाम होना नहीं है तो कोई तो मतलब है नहीं, मेरिट के बेसिस पे ही होना है। एंड तुम्हारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, जो इन्होंने एक टेंटेटिव डेट देखी रखी है, यानी एक्सपेक्टेड डेट जिसे कहते हैं, दैट इज फ्रॉम 1st to 31st जुलाई के मिड में तुम्हारी काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ओके, एंड फॉर्म की फी कितनी लगने वाली है, दैट इज तुम्हारी 650
650 तुम्हारे एक कोर्स की लगेगी। अगर सपोज तुमने क्या डिसाइड किया कि मुझे बीकॉम के साथ बीए का भी फॉर्म फिल करना है, तो जब तुम बीकॉम के साथ बीए का भी फॉर्म फिल करोगे तो उस केस में तुम्हारा एक सब्जेक्ट का पूरा लगेगा पेमेंट, ओके, यानी 650। बट जो तुम्हारा अनदर कोर्स होगा उस केस में क्या होगा, तुम्हारी फीस कितनी लगेगी, दैट इज 325, यानी 50% ही तुम्हें पे करना होगा। ओके, आई एम क्लियर, लाइक कि अगर तुम एक सब्जेक्ट में देते हो, एक कोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो कितना दोगे, पूरा दोगे। बट अनदर जितने भी एड ऑन करते जाओगे कोर्सेज, उसके लिए हाफ पेमेंट करनी है, ठीक है। एक बार ये और देख लो, लाइक सॉरी, यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है कि अंडर ग्रेजुएट यानी बीकॉम वगैरह जितने भी कोर्सेज होंगे उनका मेरिट बेस्ड एग्जाम होगा, उनके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेसिस पे, यानी 12th के। एंड पीजी में भी सिमिलर है। एंड अगर तुम डिप्लोमा चाहे यूजी या फिर पीजी का भी फिल करोगे, उनके भी एडमिशन किसके बेसिस पे होने, तुम्हारे मेरिट के बेसिस पे होंगे। बट अगर वहीं पे अगर तुम प्रोफेशनल के प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट हो गए, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर प्रोफेशनल एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में तुम्हारा एग्जाम डेट क्या है, रुको एक मिनट। तो हाँ, अगर तुम प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे तो जो तुम्हारे एग्जाम्स है वो कब कंडक्ट होंगे, 15 से 30 जून के बीच में एग्जाम कंडक्ट होंगे। एंड काउंसलिंग कब होगी उसकी भी, 15 जुलाई से 14 अगस्त के मिड में, यानी पीजी और प्रोफेशनल के काउंसलिंग सेम टाइम पे होंगे ऑलमोस्ट, ओके। बट तुम्हारा जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा, 15 से 30 जून के बीच में। अब प्रोफेशनल में कौन कौन से कोर्सेज आएंगे, जैसे मान लो बीसीए, बीबीए, बीएलएलबी, ये सारे कोर्सेज, ओके। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्म लाइक कोर्स की फीस कितनी लगनी है तुम्हारी। हाँ, मेरा पहले तो तुम्हारा बीकॉम का कोर्स कोड क्या है, दैट इज 102। टोटल तुम्हारे कितने सेमेस्टर्स होने हैं, 6 सेमेस्टर्स होने हैं, ओके। तुम्हारी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, दैट इज 330, यानी काफी ज्यादा सीट्स हैं, रेगुलर और पेड सबको मिला के। फीस कितनी लगेगी तुम्हारी पर सेमेस्टर, और सॉरी पर ईयर, दैट इज 2110, ओके, 200 नहीं है, ठीक है, दैट इज 2110 पर ईयर लगेगी। प्लस तुम पे 800 आई गेस, हाँ 800 तुम्हें एग्जामिनेशन फॉर्म की फी पे करनी पड़ेगी, जो सिर्फ तुम्हें इवन सेमेस्टर्स में पे करनी है, ठीक है। और वहीं पे अगर तुम पेड सीट पे एडमिशन लोगे तो कितना पे करना है, 7600 पर ईयर पे करना है। और टोटल कितने ईयर्स होंगे, 3 ईयर्स होंगे तुम्हारे, ठीक है। एंड एलिजिबिलिटी क्या होगी तुम्हारी, क्लास 12, ओके, तुम क्लास 12 पास होने चाहिए, दैट्स इट, किसी भी स्ट्रीम से। ये नहीं कि अगर मेरे को बीकॉम करना है तो मेरा क्या होना चाहिए कि मेरा कॉमर्स से ही क्लास 12 होना चाहिए। बीकॉम तुम अगर मैथ से भी की हो तो भी कर सकते हो, तुम ह्यूमैनिटीज से हो तो भी, पीसीबी से हो तो भी तुम बीकॉम चूज कर सकते हो। मतलब लाइक काफी लोग को ये बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि लाइक बीकॉम है तो बीकॉम क्या हम बिना कॉमर्स के भी कर सकते हैं, या ऑब्वियसली तुम बीकॉम भी, एमकॉम भी, एमबीए भी, तुम किसी भी स्ट्रीम से रहो, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुमने क्या लिया है क्लास 12 में, तुम ये कोर्सेज में मतलब लाइक अपीयर हो सकते हो, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक तुम्हें जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन एक किसी को पता होनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले, सारी इस वीडियो में बता दी गई है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो को मतलब लाइक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अगर तुम्हारा लास्ट डेट होने जा रहा होगा एग्जाम मतलब लाइक इसका, तो तुम्हें एटलीस्ट एक बार और पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि लाइक ठीक है ये लास्ट डेट है भाई, फॉर्म फिल कर लो आज, ठीक। लाइक ये नहीं कि भूल गए तुम भूल गए तो हम तुम्हें भूल देंगे, नहीं, तो भूलने देंगे मतलब। तुमने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि तुम्हें हर इंपॉर्टेंट न्यूज तुम तक पहुंच जाए टाइमली, क्योंकि हम काफी जल्दी अपडेट्स दे देते हैं, ओके। एंड तुम्हें इसके साथ साथ तुम्हारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भूल रही थी मैं जो बताना, देखो डॉक्यूमेंट्स, ओके। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं तुम्हारे, अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें बस सिंपल अपना मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, दैट्स इट, और कुछ नहीं लगना है, ठीक है। बट अगर तुम जनरल कैटेगरी के अपार्ट किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करोगे, तो तुम्हें अपनी जैसे कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट है और जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट्स होंगे उनकी वैलिडिटी चेक कर लेना। लाइक सपोज
इनकम सर्टिफिकेट जो है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, ठीक है। अगर तुमने लास्ट ईयर इशू करवाया होगा तो वो इस टाइम पे वैलिड नहीं होगा, होपफुली मेरे ख्याल लाइक हाँ 1 ईयर ही है, तो वैलिड नहीं होगा। तो अगर तुम अटैच कर दोगे ना अभी, तो काउंसलिंग के टाइम पे वो बहुत इशू करते हैं कि लाइक देख के नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो प्लीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले चेक कर लो उनकी वैलिडिटी, उसके बाद ही उन्हें अटैच करना, ताकि काउंसलिंग में तुम्हें कोई और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी एक और मैंने, कि जो अपियरिंग वाले में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी अगर अभी रिजल्ट नहीं आया तो ये मत सोचो कि फॉर्म फिल नहीं होगा, फॉर्म फिल हो जाएगा। किसके बेसिस पे? अपियरिंग के बेसिस पे। ओके, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी टाइमली अपडेट्स मिलने के लिए। ओके, थैंक यू।